नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसे महान व्यक्ति सुनाऊंगा जिससे आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी लक्ष्य के प्रति भी, और किसी भी प्रकार का आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। इससे पहले भी मैं 2 मोटिवेशनल स्टोरी डाल चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा गया। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ऐसी महान विभूतियां हैं या कोई और रियल स्टोरी है, वहाँ से मैं स्टोरी लेके आऊँ और उसको अपनी भाषा में, अगर हो सके, संभव हो सके तो उसको डाल दूँ, नहीं तो उन्हीं की भाषा में वो सब करके अपना आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। ये स्टोरी है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम की। बात है 1952 की, जब वो रामेश्वरम से चलकर एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली पहुंचे। उस समय एयरफोर्स में बहुत कम सीटें आया करती थी, तो ये सामान्य से गणित से स्नातक थे। इन्होंने भी फॉर्म भरा और पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली। सीटें थी मात्र 4 और कैंडिडेट थे 10। गए इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू हुआ इनका, टैलेंटेड थे ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। बहुत बढ़िया इंटरव्यू इनका हुआ। रिजल्ट भी शाम तक आ जाना था, शाम को रिजल्ट आया, लेकिन ये 6वीं या 7वीं रैंकिंग पे थे। ऊपर से 4 लोगों को ले लिया गया, फलस्वरूप फेल हो गए। बहुत कर्म किया था, बहुत परिश्रम किया था इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, बावजूद इसके वो फेल हो गए। इनकी ब्रेन में, दिल में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप किया, वहाँ पर निगेटिव एनर्जी आने लगी। क्या करें क्या ना करें, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। घर नहीं गए वापस, रामेश्वरम रिटर्न हुए। कहाँ के लिए? ऋषिकेश के लिए। उत्तराखंड में पड़ता, हरिद्वार के पास। वहाँ से निकल दिए ऋषिकेश के लिए। वहाँ पहुँच 1-2 दिन टहलते घूमते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, जानते समझते रहे। फिर किसी ने उनको बताया, बेटा बहुत परेशान हो। हाँ महाराज जी परेशान। एक ऋषि है यहाँ पर रहते हैं, उनका आश्रम है और उनका नाम है P शिवानंद। जाओ जरा उनके यहाँ बैठो, कुछ प्रवचन वगैरह सुनो और हो सकता तुम्हें शांति मिले। ये पहुंच गए महाराज जी के दरबार में। वहां पर P शिवानंद, एकदम दिव्य चेहरा उनका, बैठे हुए थे आसन लगाए अपने भक्तगण के बीच में, प्रवचन दे रहे थे। काफी संख्या में भक्त थे। अभी जैसे आश्रम के गेट पे पहुंचे, अब P शिवानंद की दृष्टि इन पर पड़ी। जैसे उन्होंने देखा इनको, P शिवानंद महाराज जी बहुत तेज मुस्कुराए। अब फिर ये व्यथित हो गए। अब जो इनके मन में सवाल था, वो सवाल वहीं का वहीं रह गया। अब एक नया सवाल जनरेट कर गया। भाई हम समस्या लेके आए थे अपना, कुछ इनसे कुछ डिस्कस करने के लिए, अभी भक्तगण के बीच में है और हमारी तरफ जैसे इनकी दृष्टि पड़ी मुस्कुरा दिए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? खैर, जब सारे भक्तगण चले गए, अकेले में थे वो महाराज जी। गए, उनका चरण स्पर्श इन्होंने किया और कहा, महाराज जी मैं तो आया था अपनी समस्या लेकर, लेकिन अब एक नया प्रश्न जनरेट हो गया, सवाल जनरेट हो गया, क्वेश्चन जनरेट हो गया है। वो ये कि आप हमको देखकर मुस्कुराए क्यों? महाराज जी कुछ देर चिंतन मनन करने के बाद बोले, बेटा जहां तुम गए थे वहां तुम्हें जाना ही नहीं था, और जहां तुम्हें जाना है
वहां के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। रिपीट फिर कर रहा हूं, उनकी सेंटेंस आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा जहां तुम गए थे वहां तुम्हें जाना ही नहीं था, और जहां तुम्हें जाना है वहां के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्यों का एक वक्तव्य था, जो कि उस समय शायद कलाम साहब को यह व्याख्या नहीं कर सके। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, भारत के राष्ट्रपति बने कलाम साहब। और जब शपथ लिया उन्होंने, उसके बाद में कुछ समय पश्चात उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बात को कि 1952 में ऋषिकेश के पी शिवानंद ने, महाराज जी ने जो लाइन कही थी वो आज जाके सत्य हुई है कि हमें यहां पे आना था लेकिन हमें पता नहीं था। और जिस एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था, वो तो तीनों सेनाओं के एक सेना की एक छोटा सा पद था। आज मैं उसी तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ हूं। ये था भारत का ज्योतिष। कभी कभी ऐसा जीवन में हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के, सभी कुछ लोगों के जीवन में मान लेते हैं, हो जाता है कि आप अपना 100% इफोर्ट लगाते हैं किसी एक लक्ष्य के प्रति, बावजूद इसके आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो उस समय आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, या आप घबरा जाएं, घबरा कर अपना पथ बदल लें या कुछ जो भी कुछ कर लें, कोई फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस समय हम एक बात जरूर दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने 100% एफोर्ट लगाया है, यदि किन्हीं कारणवशों हमें नहीं मिल सका है, तो उससे भी बड़ा लक्ष्य, उससे भी बड़ा पद आपका एकदम इंतजार कर ही रहा है। ये एकदम सत्य, मैंने एक नहीं कई लोगों के साथ देखे हैं कि वो जिस क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे, वस्तुस्थिति थी कि उस क्षेत्र में उनको सफलता नहीं मिली, और उससे बहुत ही बेहतर उन्होंने किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर लिया और उपलब्धि अर्जित कर ली। तो ये हमारा बताने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप विमुख मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, किसी बात को लेकर घबराइए नहीं। अपने लक्ष्य की ओर अपना 100% आप दीजिए ही दीजिए। होना न होना वो आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। 1% जो डिसाइड करता है, भाग्य या किस्मत जो भी कहें हम कहें, वो ईश्वर के हाथ में होता है। और आप ईश्वर पर विश्वास करें, जिस भी ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर, जीसस पर, सिखों के गुरु पर, जिस भी धर्म को आप मानने वाले हो, अपना फुल डिवोशन उस ईश्वर के प्रति रखें और विश्वास करें कि वो ईश्वर आपके साथ गलत कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। आज का मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए है और मैं निसंदेह आशा करता हूं ये आपको बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और समय समय पर, सप्ताह में वैसे हमारा एक एजेंडा रहता है कि सप्ताह में एक मोटिवेशनल वीडियो कम से कम डाल दिया जाए। इन आप लोग काफ़ी हमको इंस्पायर करते हैं कि नहीं सर 2 कम से कम डाला जाए, 3 डाला जाए, तो थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो एक तो मिनिमम मैं डाल ही दिया करूंगा, जो रियल घटना, रियल इंसिडेंट से प्रेरित होगा या किसी स्टोरी से प्रेरित होगा, वो मैं डाल दिया करूंगा, ताकि आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहें। धन्यवाद।